हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका स्किल्स ओके के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट। क्या स्क्वायर रूट? हिंदी में इसे वर्गमूल बोलते हैं। और साथ साथ हम इसमें क्यूब रूट भी करेंगे, जिसे हिंदी में घनमूल बोलते हैं। रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप इजिली इस ट्रिक को समझ पाए। जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन में कभी भी एग्जाम में स्क्वायर रूट निकालना होता है, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, तो क्या आपको डर लगता है? क्या टाइम लगता है? बहुत ज़्यादा समय लगता है? अरे तो डरने की कोई बात नहीं। आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ देखते साथ ही सोल्यूशन निकाल सकते हो। जी हाँ, सिर्फ देखकर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आराम से। तो चलिए आते हैं अपने ट्रिक पे। क्या बोला मैंने? स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक नंबर लिया, मान लीजिए मेरे पास है एक नंबर 1156। ये नंबर है और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट 1156। जी हाँ, तो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले स्टेप्स के अकॉर्डिंग इसको हम करते हैं। मैं थोड़ा स्लो पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद फटाफट इसको करके दिखाएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा इसका नाम क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर मतलब 2, राइट? तो आप क्या करो, इस पूरे नंबर को दो दो के पेयर में डिवाइड कर लो, बैक साइड से दो दो के पेयर में, राइट? हाँ, अगर ये 5 डिजिट होता तो पहले दो पेयर, फिर अगला जो 3 नंबर है वो अलग हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दो दो के पेयर में इसको डिवाइड करो। तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो होगा क्या? आपका ये दो नंबर अलग हो गया और ये दो नंबर अलग हो गया, राइट? 56 एंड 11। अब देखिए आपको करना क्या है। नंबर वन, सबसे पहला स्टेप वन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस डिजिट में, इस वाले पार्ट में आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 6, राइट? आपका जो यूनिट डिजिट है वो है 6। तो आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 हो। समझ आया? कहने का मतलब आपको वो नंबर बताने हैं 1 से लेके 9 तक के बीच में जिनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 आता है। तो भाई पहला नंबर है हमारे पास 4 और अगला नंबर है 6। अब आप कहेंगे कैसे? तो देख लो, 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 6। अगला नंबर 6 इंटू 6 कितना होता है? 36। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 6। इजी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने निकाला यूनिट डिजिट का वो नंबर, हमने देखा कि किस नंबर के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट आ जाए। ओके, तो एक निकल गया 4, एक निकल गया 6। यहाँ तक समझ आ गया? बहुत इजी था। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, वो इससे भी ज्यादा इजी होगा। अब अगला क्या है हमारे पास? ये दो नंबर, ये क्या है? 11। जी हाँ, 11। अब आपको क्या करना है? 11 से नीचे, 11 से नीचे यानी 11 से कम एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जी। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसका प्रॉपर रूट निकल जाए, कंप्लीट रूट निकल जाए। तो आप देख लीजिए, 11 से छोटा एक नंबर होता है 9, होता है ना 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है कितना? 3 होता है। समझ आ गया? तो अब क्या करो, अब आप इस 3 को इसके साथ भी लगा दो और इसके साथ भी लगा दो। निकल गया जी आपका आंसर। है? सच में कैसे निकल गया? यहाँ तो दो वैल्यूज आ गई। अब आप कहोगे सर दो वैल्यू कैसे आ सकती है? एक नंबर का स्क्वायर रूट तो एक ही होगा ना। तो चलिए, मेरे पास तो दो वैल्यू आई है, लेकिन अब हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से सही वैल्यू कौन सी है। तो क्या करें? कैलकुलेटर यूज करें? अरे नाना, कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ देख कर बताएंगे। कैसे बताएंगे? देखो, 9 का स्क्वायर रूट कितना है? 3। क्या है? 3। तो आप क्या करो, 3 में एक ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 3 में एक ऐड करोगे क्या आएगा? 4। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, कितना आया? 12 आया। अब आप क्या करो, इस 12 को आप अपने इस 11 के साथ कंपेयर करो। जी हाँ, इस 11 के साथ, कि ये 11 बड़ा है या 12 बड़ा है। अगर आपका नंबर, समझ रहे हो? ध्यान से सुनना मैं क्या करूं। अगर आपका नंबर बड़ा है, मतलब ये जो 11 है ये बड़ा है, तो आपका आंसर ये बड़ी वाली वैल्यू होगी। लेकिन अगर ये आपका 11 छोटा है इस 12 से, यानी इस वाले नंबर से, तो आपका आंसर ये छोटा वाला वैल्यू होगा। समझ आया क्या करना है? बहुत ईजी है। तो आप देख सकते हैं हमारे केस में यहाँ हमारे पास 12 है और हमारा नंबर तो 11 है। तो भाई 11 तो छोटा होता है, तो जब 11 छोटा है तो इसका मतलब हमारा आंसर भी क्या होगा? छोटा वाला होगा। तो सिंपली हमारा आंसर कितना आ गया? 34। सो द आंसर इज 34। कोई डाउट? आगे समझ? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आप थोड़ा और आसानी से समझ जाएंगे। तो इस बार जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो लेते हैं हम 2304। ठीक है, सेम दो दो के पेयर कर लेते हैं, ये दो अलग, ये दो अलग। तो आप क्या करेंगे? 4 किन किन के स्क्वायर में आता है? तो भाई 4 की अगर हम बात करें तो 4 एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और एक 8 के स्क्वायर में आता है। आप कहेंगे कैसे? तो देख लो, 2 2 जा 4 होता है और 8 8 जा 64 होता है। तो आता है ना यूनिट में 4। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ के लिए हम क्या करेंगे? क्या बताया था मैंने आपको?
23 से कोई नीचे छोटी वैल्यू देखो जिसका कंप्लीट स्क्वायर हो। तो भाई 23 से नीचे जब आप आओगे तो आपको जो पहली वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 16, जिसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, और इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, तो अब क्या करो, यहाँ पे भी 4 लगा दो, यहाँ पे भी 4 आ गया सेम। अब ये दो आपके आंसर है, लेकिन इसमें से सही कौन सा है कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सी बात है, ये हमारा 4 आया था, 4 को मल्टीप्लाई करो इससे एक ज्यादा यानी 5 से, तो 5 4 जा 20। अब आप देखो कि आपका ये जो 20 है ये, और ये जो 23 इसमें से बड़ा कौन सा है? तो भाई हमारा नंबर यानी ये जो 23 है ये बड़ा है। तो क्योंकि 23 बड़ा है तो मैंने क्या बोला था, जो बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो द आंसर इज 48। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया 48। किसका स्क्वायर रूट है ये? स्क्वायर रूट 2304। भाई कैलकुलेटर से निकाल के देख लेना, बाद में मत बोलना कि सर आपने कुछ गलती करी है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं फिर इसको भी। 6241। अब क्या करेंगे, सेम वही दो दो के पेयर बना लो। यहाँ पे क्या है 1, तो भाई 1 किस किस का स्क्वायर रूट होता है? 1 की बात करें तो सिंपली 1 1 का भी मतलब 1 का भी स्क्वायर में आता है और 9 के भी स्क्वायर में आता है। आप कहेंगे कैसे? तो देख लो भाई, 1 1 जा 1 होता है और 9 इंटू 9 81 होता है, दोनों में आ रहा है ना 1, इजी। अब क्या करना है, 62 से छोटा नंबर, तो देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, वो 62 से बड़ा हो जाएगा। और जब हम छोटा करेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो कहने का मतलब 49 का स्क्वायर रूट यानी 7, ये बनेगा इसका छोटी वैल्यू। तो ये भी 7 आ गया, इधर भी 7 आ गया। तो अब हमारे पास दो आंसर आ गए, तो कौन सा होगा 71 या 79? तो भाई कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, 7 लिया और 7 को मल्टीप्लाई किया इससे एक ज्यादा से, तो साथ में एक जोड़ेंगे 8, 8 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 56। अब जरा देख लो कि आपका ये 56 और ये 62 दोनों में से बड़ा कौन सा है? भाई हमारा 62 बड़ा है, तो जब 62 बड़ा है तो हमारा नंबर भी बड़े वाला होगा। तो सिंपल सी बात है कि अंडर रूट 6241 कितना आया 79। कोई डाउट? चलिए अब ये तो हो गए नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस वैसे सारे नॉर्मल ही है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको घूमना पड़ेगा, कैसे देखते हैं। ये आया 1296। अब अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो सेम वही दो दो के पेयर में किया, लास्ट में 6 है, तो अभी मैंने बताया था 6 किस किस टेबल स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। अब आता है 12, 12 से छोटा स्क्वायर रूट कौन सा है 9, 9 एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर रूट रूट कितना होगा 3, तो यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3। अब क्या बोला था मैंने, 3 में से एक ज्यादा करके, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आया 12। अब हमें कंपेयर करना है कि ये भी 12 ये भी 12, यार अब क्या करें, अब तो गड़बड़ हो गई। अब ये दोनों तो सेम है, ना छोटा है ना बड़ा है, तो भाई दोनों में से कौन सा आंसर ले? तो मैं आपको बता दूं, ये सिचुएशंस कभी कभी आती है, ये हमेशा नहीं आता। जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जब दोनों वैल्यू बराबर हो, तो आपको हमेशा लार्ज वैल्यू को लेना है। किसको लेना है? लार्ज को, जो बड़ा हो। सो द आंसर इज 36। निकाल के देख लेना भैया, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होगा। 1296 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 36। आगे आंसर समझ आए? चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद करेंगे क्यूब रूट। ठीक है, तो चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार मैंने क्वेश्चन लिया 5329। क्या करेंगे, सेम वही दो दो के पेयर बनाए। इस बार फटाफट करते हैं, ठीक है। तो 9 किस किस के टेबल में आता है, मतलब किस किस का स्क्वायर है? 3 का भी है 7 का भी, देख लो 3 तिया 9 होता है, 7 सत्ते 49 होता है, आ रहा ना लास्ट में 9। अब 53, 53 से छोटी वैल्यू, तो 53 से छोटी 7 सत्ते 49, यहीं पे हमारा आ गया, मतलब ये भी 7 ये भी 7। अब क्या करना पड़ेगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे एक ज्यादा से, मतलब 8, तो 7 8 56, 56 और 53 में से हमारा नंबर छोटा है, मीन्स आंसर हो गया 73। तो कहने का मतलब स्क्वायर रूट 5329 जो होगा इसका स्क्वायर रूट होगा 73। समझ आया है ना? शॉर्ट ट्रिक्स आराम से आप सिर्फ देखते साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ट्रिक की प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं क्यूब रूट। भाई आप जानते हैं क्यूब रूट की ट्रिक क्या होगी, तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। चलिए तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक पे। मैंने क्या बोला था, अब हम निकालेंगे घनमूल। अभी हमने किया क्या, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे निकालना। अब हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। तो पहले मैं बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट ने पहले वो स्क्वायर रूट नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए, बिकॉज उसी से मिलता जुलता है क्यूब रूट, दोनों के दोनों पार्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। मान लो कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है 2197। मुझे क्या करना है, इसका घनमूल करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो देखो क्या था, पहले स्क्वायर रूट था 2 था, इस बार क्या है क्यूब रूट यानी 3 है। तो क्या करेंगे, इस बार पेयर 3 3 के बनाएंगे। तो बैक साइड से आप 3 3 के पेयर बना लो। तो हुआ क्या कि आपका जो ये नंबर है ये 197 अलग हो गया, 2 जो है वो अलग हो गया। अब आपको देखो क्या करना है, आपको सिंपली इस वाले जो ये जो 3 नंबर है इसमें चेक करना है कि जो इसका जो यूनिट डिजिट है
वो किस किस नंबर का क्यूब है, किस किस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट 7 आता है। समझ आया? अब देखो यहाँ पे है ना, मैं आपको बता दूं ये थोड़ा इजी भी है, ज़्यादा मुश्किल। अब आप कहोगे सर 1 से लेकर 9 तक का सबका क्यूब करके देखे, तो चलो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आप ट्राई कर लेना और ये याद भी कर लेना। 1 का जब आप क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 4 का जब आप क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। 5 का जब आप क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 6 का जब आप क्यूब करोगे तो 6 का यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। और जब 9 का क्यूब करोगे तो 9 का यूनिट डिजिट 9 आएगा। और 0 का जब क्यूब करोगे तो इसका भी 0 ही आएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा याद रखने के लिए ज़रूरत लंबा चौड़ा नहीं है, सीधा सीधा आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यू हैं, जैसे कि 2, जब आप 2 का क्यूब करोगे तो ये 8 आएगा, और 8 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। सेम जब 3 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, और जब 7 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 3 आएगा। आप क्यूब करके आराम से देख लेना। तो यहाँ मैंने आपको सिंपली साइड में लिख दिया, अब आप इसी का यूज़ कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ क्या है हमारे पास 197 का यूनिट डिजिट है 7। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब करने पे 7 आता हो। तो अभी देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आएगा, है ना। तो 3 का क्यूब करने पे 7 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। आया समझ? यूनिट डिजिट देखना है किसके क्यूब में आता है, तो 7 लिख दिया। अब इधर बचा 2। अब वहां क्या होता था स्क्वायर वाले में, हम इससे छोटा वैल्यू देखते थे जो कंप्लीट स्क्वायर हो। यहाँ हम देखेंगे 2 से छोटी जो कंप्लीट क्यूब हो। तो भाई 2 से छोटा तो 1 ही होता है, और 1 होता है कंप्लीट क्यूब, तो 1 यहाँ पे आ गया। कितने आंसर निकले? एक ही। अब देखो ये उससे भी छोटा है, वहां क्या होता था, वहां 2 आंसर निकलते थे, उसमें से एक फाइंड आउट करना होता था। यहाँ तो ऑलरेडी एक आंसर आ गया, परोसा परोसा आंसर आपको मिल गया। तो इसका आंसर कितना आया? 13। तो इसका मतलब जब आप क्यूब रूट निकालोगे 2197 का, तो द आंसर इज 13। है ना सिंपल? ट्राई करके देख लेना। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, एक और एग्जांपल के साथ इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट सॉरी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ 2744। सेम क्या करेंगे, 3 के पेयर बना लो। तो भाई 3 का पेयर तो ये रहा। अब हमें देखना है इसका यूनिट डिजिट, यानी ये जो 4 है ये किसका क्यूब है। तो 4 तो भैया 4 का ही क्यूब है, तो जब 4 का क्यूब है तो यहाँ 4 आ गया। अब सेम 2 से छोटा क्यूब रूट, तो 2 से छोटा क्यूब कंप्लीट क्यूब 1 ही होता है, तो आंसर आ गया इसका 14। है ना इजी? तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 2744 इज इक्वल टू 14। इजी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 19683। देखो इस बार मैंने डिजिट को और बड़ा कर दिया। अब आपको डर लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा कैसे होगा। अरे कुछ नहीं, सिर्फ देख के 2 सेकंड में आंसर दोगे। अभी देखो आपने क्या किया, सेम 3 का पेयर बना लिया, इधर बच गया 2। तो 3 का पेयर, यहाँ लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट तो 3 है। तो भाई देख लो 3 किसके क्यूब में आता है, तो 3 का जो क्यूब होता है वो हम लेंगे 7 को। तो यहाँ कितना आ गया 7। अब देखो 19 से छोटा कंप्लीट क्यूब कौन सा है, तो भाई 19 से छोटा कंप्लीट क्यूब अगर आप 2 इंटू 2 करते हो तो ये तो 8 आएगा। ये है छोटा लेकिन ये बहुत छोटा हो गया। अगर आप 3 लेते हो, ठीक है 3 लेते हो तो कितना हो गया, 3 3 9 एंड 9 3 27, तो ये बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा हमें, 8 लेना पड़ेगा। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है, तो आंसर आ गया 2। सिंपल। तो इसका मतलब जो 19683 है इसका क्यूब रूट है 27। मैं आपको बता दूं यहाँ पे दो दो आंसर भी नहीं आएंगे, ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल एक सिंगल आंसर निकलेगा और सटीक आंसर निकलेगा। है ना इजी? तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, 464656। इसका क्यूब रूट आप एक बार खुद निकाल के देखो। चलो हम फटाफट करते हैं, तीन दो दो के पेयर बनाए, एक इधर। इसमें क्या है 6, मैंने क्या बोला था 6 के लिए तो 6 ही होता है, तो इधर आ गया 6। अब 46 से छोटा कंप्लीट क्यूब देख लो भाई, 27 होता है, तो 27 का क्यूब रूट 3 है, आंसर आ गया 36। सिंपल। आया समझ? तो बस ये थी शॉर्ट ट्रिक्स क्यूब रूट और क्यूब निकालने की। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल्स ओके।